हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अरीना में। दोस्तों, अब हम लोगों ने पिछले वीडियो में लाइट कंप्लीट कर लिया था। और अगर आप लोगों ने लाइट की वीडियो नहीं देखे हैं प्रकाश से संबंधित, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके या प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। आज हम अगली यूनिट विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत है क्या। दोस्तों देखिए, विद्युत का हमारे जीवन में एक बहुत ही उपयोगी स्थान है। विद्युत के बिना हमारा जीवन अंधकारमय मानिए, क्योंकि आजकल जितने भी उपकरण हैं, बिना विद्युत के कोई भी उपकरण कार्य नहीं करता है। जब तक उसे ऊर्जा नहीं मिलती है वो चलता नहीं है। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट अब हमारे घरों में भी ऐसे होते हैं जो कि बिना विद्युत के नहीं चलते हैं, और उनके बिना हमारा जीवन अधूरा है आजकल के समाज के हिसाब से। तो विद्युत का आधुनिक समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि विद्यालयों में, अस्पतालों में, उद्योगों में एवं सार्वजनिक रूप से हर क्षेत्र में सुविधाजनक ऊर्जा का रूप है, तथा एक प्रकार की ये ऊर्जा ही होती है। तो आज हम विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं विद्युत आवेश। विद्युत आवेश है क्या। देखिए, वस्तुओं जैसे कांच की छड़ को रेशम से या एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर उनमें दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे वस्तुओं का आवेशन कहते हैं। वह गुण जिस कारण वस्तु में आवेशित होती है वैद्युत कहलाती है। देखिए, जो वस्तु आवेशित होती है वह वैद्युत कहलाती है। इसका एक फॉर्मूला है, Q बराबर एन ई। Q बराबर एन ई। तो Q हमारा आवेश है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E इलेक्ट्रॉन है। मतलब Q बराबर एन ई, आवेश बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा इलेक्ट्रॉन। तो जैसे कोई ए वस्तु है, ए वस्तु, यदि वस्तु ए से N इलेक्ट्रॉन लेकर वस्तु बी को दिए जाएं, इस वस्तु को बी को दिए जाएं, तो वस्तु ए पर एन ई के बराबर धनावेश और वस्तु बी पर एन ई के बराबर ऋणावेश उत्पन्न होगा। तो जो ये धनावेश और ऋणावेश उत्पन्न होगा, अतः ये सूत्र उससे बना है, Q बराबर एन ई। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा वैद्युत धारा। वैद्युत धारा क्या है कि विद्युत आवेश की गति या प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। जैसा कि धारा से आपको समझ में आ रहा होगा कि विद्युत आवेश की जो गति होती है उसको ही वैद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर है। इसके बाद विद्युत परिपथ क्या है। देखिए, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। किसी धारा के सतत तथा बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसे हमारे पास टॉर्च है, ठीक है। टॉर्च में क्या करते हैं, पीछे की साइड हम सेल डालते हैं और आगे की साइड, मतलब नीचे का हिस्सा जहाँ जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है, वहाँ बल्ब लगा होता है एक। तो और बीच में एक स्विच लगा होता है जिसे हम बटन भी बोलते हैं। एक बटन लगा होता है। जब हम उस बटन को, तो वो सेल उस बटन से जुड़े रहते हैं और वो बटन बल्ब से जुड़ा रहता है। तो वो जो बटन बीच में होता है वो एक तरह चालक का कार्य करता है। तो वो चालक, उसे चालक कहते हैं उस बटन को। और ये जो पूरी तरह बंद और सतत परिपथ हुआ, ये मतलब बंद होता है और सतत लगातार उसमें ऊर्जा बहती रहती है। बस चालक को ऑन और ऑफ करके ऊर्जा को रोक दिया जाता है या चालू कर दिया जाता है। इसे ही विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत आगे क्या कह रहा है कि विद्युत धारा बराबर आवेश की प्रवाह की दर। बिल्कुल, विद्युत धारा जो है, ये विद्युत धारा आवेश की प्रवाह की दर होती है। और विद्युत आवेश होता है विद्युत धारा गुणा समय। ठीक है, विद्युत धारा गुणा समय। तो विद्युत आवेश Q हो गया, और I हमारे विद्युत धारा है, और T समय है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, I बराबर Q अपॉन टी। I बराबर Q अपॉन टी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, ये जो Q बराबर एन ई है, इलेक्ट्रॉन। देखिए, परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन तो लगभग मुक्त ही होता है,
और परमाणु से इलेक्ट्रॉन का निकलना बहुत सुगम होता है। इलेक्ट्रॉन का निकलना परमाणु से बहुत सुगम होता है। बाकी के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, और प्रोटॉन नाभिक के भीतर प्रबल नाभिकीय आकर्षण बलों के कारण बंधा रहता है। तो वो प्रबल नाभिकीय आकर्षण बलों के कारण प्रोटॉन तो बंधा रहता है और न्यूट्रॉन भी, लेकिन न्यूट्रॉन तो बिल्कुल उदासीन होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पूरी तरह मुक्त होता है और परमाणु से निकलना बहुत सुगम होता है उसके लिए। यही विद्युत होने की कुंजी है। यही विद्युत उत्पन्न करने की या विद्युत को चलाने की एक कुंजी मान लीजिए आप इसे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के द्वारा विद्युत आगे बढ़ती है तारों में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही इसका स्थानांतरण होता जाता है और आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। चालक तथा अचालक। अच्छा, कौन से पदार्थ चालक का काम करते हैं, कौन से अचालक का काम करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आवेश प्रवाह की दृष्टि से पदार्थ निम्न दो प्रकार के होते हैं, चालक और अचालक। चालक कौन से होते हैं? चालक वे पदार्थ जिनमें धारा प्रवाह संभव है चालक कहलाते हैं। इसका कारण यह है कि चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन अथवा आयन होते हैं। सभी धातु चालक हैं। मनुष्य का शरीर भी अच्छा चालक है। चालक को दो भागों में बांटा गया है। चालक को दो भागों में बांटा गया है। एक तो सुचालक, गुड कंडक्टर, जिसे बोलते हैं गुड कंडक्टर्स, और दूसरा प्रतिरोधक। देखिए, सुचालक क्या है? सुचालक वे चालक हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, जिसके कारण उनमें धारा प्रवाह अत्यंत सुगमता से पर्याप्त मात्रा में हो जाता है। सुचालकों के उदाहरण तांबा, चांदी, एल्युमिनियम, लोहा आदि हैं। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है सुचालकों में, इसलिए इसमें विद्युत आराम से गमन करती है, बहुत ही अच्छे से गमन कर पाती है। ठीक है, प्रतिरोधक क्या है? रेजिस्टर। प्रतिरोध वे चालक हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है तथा उनमें धारा प्रवाह भी कम होता है। प्रतिरोधकों के उदाहरण हैं जैसे टंगस्टन, नाइक्रोम, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, कार्बन आदि। देखिए, प्रतिरोधक वे चालक होते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है, अपेक्षाकृत कम होती है उनमें, इसलिए जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी तो धारा का प्रवाह कम होगा, तो इसे ही प्रतिरोध कहते हैं। देखिए, टंगस्टन और नाइक्रोम जो होता है, टंगस्टन का तार बल्ब में होता है। ठीक है, और नाइक्रोम जो होता है, नाइक्रोम से बना एलिमेंट हमारे हीटर में होता है, जो हम घरों में यूज करते हैं। जो हीटर हम घरों में यूज करते हैं उसमें नाइक्रोम का तार होता है, वो प्रतिरोधक का काम करता है, क्योंकि वो प्लस, विद्युत के प्लस मतलब पावर सिरे को और अर्थ सिरे को मिला देता है, फिर भी लाइन फॉल्ट नहीं होती है, क्योंकि वो प्रतिरोधक का काम करता है। उसमें से होकर धारा बहुत ही धीमे बहती है, जिस कारण वो नाइक्रोम का तार जलता हुआ महसूस होता है, जिस कारण हीटर हमें चलता हुआ दिखाई देता है। और टंगस्टन का यही होता है, टंगस्टन के तार में, टंगस्टन का तार बल्ब में होता है जो कि रोशनी उत्पन्न करता है। ठीक है, अचालक क्या होते हैं, इसके बाद चलते हैं अचालक। अचालक क्या हैं? वे पदार्थ जिनमें धारा प्रवाह संभव नहीं है अचालक कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनमें धारा प्रवाह संभव ही नहीं है अचालक कहलाते हैं। इसका कारण यह है कि अचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन अथवा मुक्त आयन बिल्कुल नहीं होते हैं। अचालकों के उदाहरण रबड़, प्लास्टिक, अभ्रक, लकड़ी, चीनी, मिट्टी, कागज, अशुद्ध जल आदि हैं। अचालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है बिल्कुल नगण्य होती है, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं हैं। तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं तो धारा प्रवाह होगा कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के ही सहारे, इलेक्ट्रॉन से ही धारा का प्रभाव होता है। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा ही धारा का प्रभाव होता है। एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन को बिजली सप्लाई करते जाते हैं और विद्युत इस प्रकार आगे बढ़ती जाती है। आगे चलते हैं। आगे है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या है? अच्छा, विद्युत ऊर्जा के स्रोत और बता दिए जाएं आप लोगों को, तब वैद्युत विभव के बारे में थोड़ा सा बताया जाए। वैद्युत ऊर्जा के स्रोत क्या हैं? वैसे तो आप लोगों को शायद जानकारी होगी, लेकिन फिर भी वैद्युत ऊर्जा के कुछ मुख्य स्रोत होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा। सौर प्लेटों के द्वारा हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जल ऊर्जा, बहता हुआ जल होता है उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होती है, जिससे जल ऊर्जा से भी हम विद्युत प्राप्त करते हैं। पवन ऊर्जा, बहती हुई पवन में गतिज ऊर्जा होती है, जिसके कारण पवन ऊर्जा
पवन से हम पवन चक्की लगाते हैं और पवन से हम एक ब्लेड नुमा पंखा लगाते हैं, वो जब वो पवन चलती है तो वो घूमता है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। विद्युत सेल ऊर्जा, जैसे कि विद्युत सेल होते हैं, जैसे वोल्टी सेल, लैक्लांसी सेल, शुष्क सेल। जैसे हमारे टॉर्च में जो सेल होता है वो विद्युत सेल ही उसे बोलते हैं। तथा आगे चलते हैं आगे नाभिकीय ऊर्जा भी एक होता है स्रोत। नाभिकीय ऊर्जा जो होता है वो भी मुक्त ऊर्जा नाभिकीय, वो एक तरह से यूरेनियम के नाभिकों पर हल्के न्यूट्रॉनों से बमबारी करते हैं, तब पैदा होती है नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, इसके अनेक संयंत्र हैं, एक तरह से इन्हें नाभिकीय प्लांट भी कहते हैं। वहाँ पर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, जैसे कि आपने सुना होगा नरौरा उत्तर प्रदेश में है, कोटा के राजस्थान में है, तारापुर महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये विद्युत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं कुछ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, अगली हेडिंग वैद्युत विभव। वैद्युत विभव को पढ़ते हैं। वैद्युत विभव है क्या? देखिए, वैद्युत विभव किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, इसे V से निरूपित करते हैं। देखिए, कोई इकाई धनावेश को जब हम अनंत से किसी बिंदु तक लाएंगे तो जो जितना कार्य करना पड़ेगा उसे ही वैद्युत विभव कहते हैं। या दूसरी शब्दों में इसे यूँ समझ लेते हैं कि यदि किसी वैद्युत चालक को आवेश दें तो प्रारंभ में वह कुछ आवेश ले लेता है, परंतु फिर चालक पर विद्यमान आने वाले आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगने लगता है। अतः चालक को आवेश देने पर इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है। इस प्रकार किसी चालक को आवेशित करने पर विद्युत आवेश पर कुछ कार्य करना पड़ता है, जो आवेश की स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जो कि विद्युत विभव के बराबर होती है, या जिसे विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या, विभवांतर। विभवांतर क्या है? विभवांतर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। अर्थात इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्यों को उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसे वोल्ट मापी द्वारा मापा जाता है। इसे भी V से निरूपित करते हैं। इसका फॉर्मूला है V = W/Q। W मतलब कार्य, B मतलब विभवांतर और Q आवेश, किया गया कार्य बटे आवेश। ठीक है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओम, आगे हम पढ़ते हैं ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? देखिए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें। अब भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी? लंबाई है, परिच्छेद का क्षेत्रफल है, ताप है, पदार्थ का आयतन है, अपरिवर्तित रहें तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I हो, तब I अनुक्रमानुपाती V। देखिए, कोई चालक है जिसकी भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें, लंबाई, परिच्छेद का क्षेत्रफल, ताप इत्यादि, तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर है उसके अनुक्रमानुपाती होगी। और विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I हो, तब V अनुक्रमानुपाती I या I अनुक्रमानुपाती V, और फिर हम इसे V अनुक्रमानुपाती को हटा के बराबर का चिन्ह ले आए, और एक हमने कांस्टेंट R, एक कांस्टेंट R रेजिस्टेंस R मान लिया, जो R एक नियतांक है जिसका मान चालक के आकार व ताप एवं पदार्थ आदि पर निर्भर करता है। तो R एक हमारा कांस्टेंट है, तो V = I R, यहाँ से हम R निकालेंगे तो R = V/I। ठीक है, देखिए, ओमेगा जो है एक ग्रीक अक्षर है। ओमेगा जो एक है ग्रीक अक्षर है। ओमेगा से ही हम ओम को निरूपित करते हैं। ओम के नियम को हम ओमेगा नामक अक्षर से निरूपित करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
विद्युत प्रतिरोध। देखिए ये जो हमने निकाला है यही विद्युत प्रतिरोध है। ठीक है, इसकी परिभाषा आप ध्यान दे लेते हैं, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। विद्युत प्रतिरोध है क्या? देखिए विद्युत प्रतिरोध, जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है तो उस चालक में विद्युत धारा बहने लगती है। तब लगाए गए विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित धारा के अनुपात को चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। देखिए जब किसी चालक में कोई विभवांतर लगाया जाता है तो उस चालक में विद्युत धारा बहने लगती है तथा यह विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित धारा के अनुपात को चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। जो लगाए गए विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से निरूपित करते हैं। यदि विभवांतर V तथा चालक में प्रवाहित धारा I हो तो चालक का प्रतिरोध R = V/I, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था ये। ठीक है, तो ये आज आपका ये वीडियो था। आप लोगों को कैसा पसंद आया? वीडियो को पसंद आया है तो लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। आगे मैं कल आपको संधारित्रों का संयोजन श्रेणी क्रम समांतर क्रम में पढ़ाऊँगा और इसके अलावा जो भी आगे आपका इस चैप्टर में होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।